अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का तरीक़ा क्या है? 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा में कितनी रकातों के अंदर क़िरात करनी ज़रूरी है? क्या सुन्नत मुअक्कदा को फ़र्ज़ों की तरह पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा और फ़र्ज़ नमाज के दरमियान क्या फ़र्क है? तो आज की इस वीडियो में यह तमाम तर तफ़सील आपके सामने बयान की जाएगी। आपसे इल्तिमास है इसी तरह के अहम मसाइल की मालूमात के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम सामीईन, सबसे पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का तरीक़ा समझ लें। उसके बाद सुन्नत मुअक्कदा और फ़र्ज़ के दरमियान क्या फ़र्क है वो आपके सामने बयान किया जाएगा। 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का तरीक़ा ये है, सबसे पहले उन सुन्नतों की नीयत करनी है। 4 रकात आप सुन्नत पढ़ रहे हैं, सुन्नत मुअक्कदा, जैसे ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें हैं या जुमा से पहले की 4 सुन्नतें हैं, जुमा के बाद की 4 सुन्नतें हैं। तो सबसे पहले दिल में नीयत करनी है। याद रखिए, नीयत असल में दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ज़ुबान से नीयत के अल्फाज का अदा करना ये नमाज के सही होने के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप नीयत ज़बान के साथ कर लेते हैं तो भी ठीक है, और अगर ज़बान के साथ नीयत के अल्फाज अदा नहीं करते, सिर्फ़ दिल में आपने इरादा कर लिया तो ये इरादा काफ़ी है। उसके बाद तकबीर तहरीमा कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और फिर अपने हाथों को नाफ के नीचे इस तरह बांध लेंगे कि दायां हाथ ऊपर होगा, बायां हाथ नीचे होगा। 3 उंगलियां कलाई पर बिछा लेंगे, छोटी उंगली और अंगूठे से अपनी कलाई को मजबूती से पकड़ लेंगे। उसके बाद सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद कोई एक बड़ी आयत जो याद हो या 3 छोटी आयत या कोई छोटी सूरत पढ़ लेंगे। उसके बाद रुकू होगा, सजदे होंगे। उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। अब सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत साथ पढ़ेंगे। उसके बाद जो है रुकू और सजदे किए जाएंगे। उसके बाद अत्तहियात में बैठ जाएंगे। अब अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर किसी शख्स ने भूल कर कायदा ऊला में यानी 2 रकात पढ़ के जब बैठा तो अत्तहियात पढ़ने के बाद थोड़ी देर बैठ गया और दुरूद शरीफ पढ़ लिया, बाद में उसको याद आ गया तो वो खड़ा हो जाए और आखिर में उस पर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। अब जब तीसरी रकात के लिए खड़ा होगा तो सबसे पहले फिर सना पढ़ेगा, यानी जिस तरह पहली रकात के अंदर सना पढ़ी थी, इसी तरह सुन्नत की तीसरी रकात के अंदर फिर सना पढ़ेगा, अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह और कोई सूरत साथ मिलाएगा। उसके बाद रुकू और सजदे होंगे। फिर चौथी रकात के अंदर खड़ा होगा। चौथी रकात को दूसरी रकात की तरह पढ़ना है, यानी पहले बिस्मिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कोई सूरत साथ मिलानी है। यानी सुन्नत के चारों रकातों के अंदर क़िरात करनी ज़रूरी है। अगर इन 4 रकातों में से किसी एक रकात के अंदर क़िरात उसने नहीं की, यानी फ़ातिहा पढ़ ली, दूसरी सूरत साथ नहीं मिलाई, तो उस पर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। उसके बाद अत्तहियात में बैठेंगे। अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ेंगे और उसके बाद सलाम फेर दिया जाएगा। अब रहा कि फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत नमाज में फ़र्क क्या है। तो याद रखिए, फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत नमाज में बुनियादी तौर पर 2 फ़र्क हैं। एक फ़र्क इनके हुक्म के अंदर है और एक फ़र्क जो है इनके पढ़ने के तरीक़े में है। हुक्म के अंदर फ़र्क ये है कि फ़र्ज़ की अदायगी ज़रूरी है। अगर किसी मजबूरी की वजह से या सुस्ती और लापरवाही की वजह से फ़र्ज़ रह गए, फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं कर सका, तो उस पर फ़र्ज़ की क़ज़ा ज़िम्मे वाजिब है। ज़िंदगी में किसी वक्त भी जब मौका आए तो उस फ़र्ज़ की अदायगी उस पर वाजिब होगी। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा इनका पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से, उज़्र की वजह से सुन्नत मुअक्कदा नहीं पढ़ सका, तो अब इस पर तौबा इस्तिग़फ़ार तो है, अलबत्ता यह है कि सुन्नत मुअक्कदा की क़ज़ा नहीं है उसके ज़िम्मे वाजिब। हाँ, अलबत्ता फ़जर की जो सुन्नतें हैं उनकी क़ज़ा उलमा फ़रमाते हैं कि उनकी क़ज़ा कर लेनी चाहिए, इसलिए कि उनकी ताकीद अहादीस में बहुत ज़्यादा आई है। दूसरा फ़र्क इनके पढ़ने के तरीक़े में है कि 4 रकात जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे तो जब दूसरे क़ादे के अंदर बैठेंगे, पहले क़ादे के अंदर बैठेंगे 2 रकात पढ़ के, तो अत्तहियात पढ़ने के बाद जब खड़े होंगे तीसरी रकात में, तो तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ़ फ़ातिहा पढ़ेंगे।
اس کے اندر ثنا بھی نہیں پڑھیں گے، دوسری صورت بھی ساتھ نہیں ملائیں گے۔ جبکہ سنت کے اندر جو ہے جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اس میں ثنا بھی پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے، دوسری صورت بھی ساتھ ملائیں گے۔ اسی طرح چوتھی رکعت کے اندر فاتحہ بھی پڑھیں گے اور دوسری صورت بھی ساتھ ملائیں گے۔ الغرض سنت کی چاروں رکعتوں میں قرات کرنی ضروری ہے، فرض کی جو ہے پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات کرنی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔